हेलो। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जर्नल एंट्री के बाद जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाया जाता है। अभी तक मैंने आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया, समझाया, जो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और समझा होगा। लेकिन फिर भी मैं जर्नल एंट्री के बारे में दोबारा भी समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर क्या बनाते हैं। अब लेजर होता क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि लेजर क्या है। तो अ लेजर may be define a book or register which contain in a summarized and classified from a permanent record of all transaction. It is the most important of book account. तो इसलिए हम इसको लेज़र कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि लेज़र इज़ अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल recorded in journal are classified and all transactions relating to a particular account are collected one place in the ledger may be defined a book or register which content record of all the transaction in summarized and classified from। जो हम लेज़र बनाते हैं, जब हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र हम जब जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करने के बाद फिर हम उसको लेज़र को बनाते हैं। अब जर्नल एंट्री जिस तरीके से हमने कर रखी है, जो एंट्री डेबिट की है डेबिट। अब सपोज करो मैं एक आपका एग्जांपल दे रहा हूँ अभी कि मुझे वेजेस बनाना है, यानी वेजेस का लेज़र बनाना है। वेजेस का मतलब हो गया मजदूरी। अब जब मैं मजदूरी का लेज़र बना रहा हूँ और मजदूरी मैंने कैश में पे कर रखी है, तो मैं वेजेस को ऊपर लिख करके लिखूँगा वेजेस और डेबिट पे लिखूँगा टू कैश अकाउंट। तो जितनी वेजेस मैंने पे कर रखी होगी उतनी वेजेस की एंट्री को मैं कैश में उसमें डाल दूंगा, यानी लेज़र के अंदर डाल दूंगा। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि लेज़र इस तरीके से बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेज़र के बारे में जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेज़र में भी कीप आइदर इन द फॉर्म ऑफ बाउंड रजिस्टर और परचेज सीट इज अ लूज लीफ बाइंडर। each account is preferable open on a separate page in the ledger। यानी जब हम कभी लेज़र बनाते हैं तो हर एक लेज़र को एक लीफ को, जो लीफ समझ ही गए होंगे आप, को हम जो है उसमें एक लीफ में किसी भी एक हेड को रख करके, हेड लेज़र के हेड में जो सपोज करो वेजेस का हेड है, तो उसके लिए हम एक पेज खोल सकते हैं और उस एक पेज के अंदर हम वो एंट्री को इसके अंदर डाल सकते हैं। लेजर इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ इन फाइनल एंट्री एज ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर फाइनली इनकॉर्पोरेट इन द लेजर। जो भी हम एंट्रियां करते हैं जर्नल के थ्रू, उन सबको एंट्रियों को अलग अलग सेपरेट जो है लेजर के अंदर हेड बना करके, लेजर के हेड बना करके उसके अंदर उसकी एंट्री को कहता है। लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बिकॉज एज ट्रायल बैलेंस इज डाउन फ्रॉम इट ट्रायल बैलेंस इज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। क्योंकि लेजर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उस समय हमें अपनी जर्नल एंट्री को लेज़र में डालना पड़ता है और लेज़र के थ्रू ही हम जो है अपने ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फिर उसके बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन तब हमारा जो है अकाउंट का जो मतलब जो सीरीज शुरू होती है, जो जर्नल से लेकर के और बैलेंस शीट तक जाती है, तब वो कंप्लीट होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि लेजर क्यों इम्पोर्टेंट है, लेजर किस लिए बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं जब अगले वाले चैप्टर पे जाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेजर बनता कैसे है। वैसे मैं आपको बताऊं कि लेजर को अगर कभी एग्ज़ाम में आपको आए तो बहुत सारी डेफिनेशंस उसकी हैं जो आपको बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि द लेजर इज़ द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। It is prepared from journal. Ledger accounts show the current balance
in all accounts. Trial balance and final accounts are prepared from the ledger account. Ledger account summarize the effect of transaction upon assets, liabilities, capital income and expenditure. अब इसमें आता है कि यूटिलिटी ऑफ लेजर. लेजर की यूटिलिटी हमें क्यों पड़ती है? तो हम इसे कह सकते हैं कि लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट विच कॉन्टेंट्स इंफॉर्मेशन regarding business transactions in the form of an account. Informations about any accounts cannot be extracted from the journal as it is a chronological record of business transaction. It can be extracted from a ledger accounts because all transaction relating of that account are written in the particulars account. Generally information required in business from a time to time. लेजर हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब हमें किसी भी का अकाउंट देखना हो. हम सपोज करो हम किसी कंपनी में मतलब किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी ने हमें बुक्स लिखने के लिए बोला है. हम जब किसी भी कंपनी की बुक्स लिखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हमने जनरल एंट्री करी. जब जनरल एंट्री करी तो जनरल एंट्री तो हमने कर दी एक सिंपल वे में. लेकिन जब कंपनी हमसे पूछती कि क्या आप ये बता सकते हो कि मैंने किसी पार्टी से कितना पैसा लेना है, जब पार्टी का नाम आता है यानी हमने परचेज करा. सपोज करो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने राम से 5,000 रुपये में माल खरीदा. यानी माल खरीदा का मतलब ये हो गया कि उधार में माल खरीदा. तो हम एंट्री करेंगे डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. हमने राम से माल खरीद लिया. अब हमारी बुक्स जो है वो हम ए कंपनी के लिए लिख रहे हैं. तो ए कंपनी पूछती है कि आप ये बताओ कि राम को हमने कितना पैसा देना है. तो हमें राम की एंट्री बताने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि जी ये राम का लेजर हमने खोल दिया है और राम को हमने 5,000 रुपये देने, जो कि हमारे खाते में क्रेडिट दिखाता है. तो तब हम उसको ये चीज़ें बताते हैं. तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए ही, इन सब चीज़ों को करने के लिए ही हमें लेजर की आवश्यकता होती है. बिगर लेजर के हम आगे ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक हमें डेबिट और क्रेडिट, यानी लेजर के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, वन इज़ गोइंग ऑन डेबिट एंड वन इज़ गोइंग ऑन क्रेडिट. जब तक हम दोनों पार्टों को, एंट्रियों को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते तब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते. इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ द जर्नल एंड सेकेंड स्टेप इज़ द लेजर. तो लेजर मस्ट है. अब इसके बाद जो है आगे जब लेजर की जो एंट्रियाँ होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट से बताऊंगा कि लेजर से जर्नल एंट्री से हम लेजर किस तरीके से बना रहे हैं, कौन कौन से हेडों को कैसे डाल रहे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए.